तो आपको पता होगा कि शायद जियो ने अब लैपटॉप लॉन्च किया है या और भी दूसरी टेक्निकल चीजें लॉन्च करेंगे। अब लैपटॉप मोबाइल वगैरह सब सिर्फ और सिर्फ अंबानी साहब अडानी साहब ही बनाएंगे। और वो आपको खरीदना पड़ेगा क्योंकि आपके बाबू प्रधानमंत्री ने इंपोर्ट बंद कर दिया। ठीक है, आपको लगेगा कि अरे मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया, देसी को आगे बढ़ाया, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, यहां भी चोरी की जा रही है आपसे, यहां भी धोखा किया गया है आपसे, यहां भी आपको ठगा जा रहा है और मोदी जी मिलकर ठगवा रहे हैं। कैसे? चलिए एक उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी 50 हजारों कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चिप्स, सिम्स या जो भी रॉ मटेरियल्स होता है एक मोबाइल बनाने के लिए, एक लैपटॉप तैयार करने के लिए, वो सब चाइना में और दूसरे कंपनियों से, दूसरे जगहों से, चाइना, कोरिया या दूसरे जगहों से इंपोर्ट करके लाया जाता है, बनाते हैं, आपको बेचते हैं। ये चल रहा था। मोदी को अच्छा नहीं लग रहा था, ये सब कमा रहे हैं, ये सब पैसा तो मेरा भाई के पास होना चाहिए, अंबानी के पास। उन्होंने क्या किया? इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। अब कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंपोर्ट नहीं करेगा, लैपटॉप, मोबाइल या इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंपोर्ट नहीं करेगा। मिलेगा वही सामान, इंपोर्ट होगा, लेकिन अब वो इंपोर्ट सिर्फ अंबानी करेगा। ठीक है, अंबानी इंपोर्ट करेगा, अपनी फैक्ट्री में बनाएगा, उस पर अपना लेबल लगाएगा जियो का, और आपको लगेगा कि ये तो माल देसी है। माल उसके अंदर सब वही लगा हुआ है, सब चाइना से ही आएगा, क्योंकि मोदी जी तो चाइना के भक्त हैं, चीन के सिपह सालार हैं, चीन के सीईओ हैं। आपको याद होगा पेटीएम का प्रचार, एडवर्टाइजिंग सब कुछ मोदी ने किया था। वो चाइना की ही कंपनी है, नहीं जानते तो जान लो। तो सिर्फ वही आइटम जो हजारों व्यापारी इंपोर्ट करके उससे सामान बनाकर, दिल्ली का पूरा बाजार दिल्ली सेट के नाम से प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, चांदनी चौक और कहां कहां था, अब वो नहीं रहेगा। सिर्फ अंबानी इंपोर्ट करेंगे, अपने किसी कहीं स्क्रू टाइट करवा करके और आपको बेच देंगे मेक इन इंडिया के नाम पे। अब जो दूसरे लोगों के घर चलते थे, लोग कमाते थे, लोग खाते थे, जीते थे, इसमें पता नहीं कितने लोग इस पर डिपेंड थे, वो मरे या जिए, नरेंद्र मोदी से क्या मतलब है? उनके भाई को कमाई आनी चाहिए। ये है ईस्ट इंडिया कंपनी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी और गुजरात लॉबी एक ईस्ट इंडिया सिंडिकेट है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। जिस तरह से देश को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा, देश को गुलाम बनाया, उसी तरह का एक भयानक खतरनाक सिंडिकेट है जो पूरे देश को गुलाम बनाने के लिए काम कर रहा है और जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है, वो आपके लिए काम नहीं करते। क्योंकि इनके पूर्वजों से ये चला आ रहा है, कैसे लोगों से लोगों को लुटवाया जाता है और उसमें हिस्सेदारी ली जाती है। आपने सुना होगा मेरे दोस्त कि दलाल स्ट्रीट और दलाल मार्केट, यही है, इन्हीं का है, इन्हीं सब लोगों का है। कोई जरूरत नहीं है शेयर मार्केट की भारत में।
जुआ घर, या अगर शेयर मार्केट को शुद्ध भाषा में कहें तो दलालों का अड्डा और जुआ घर है, शुद्ध भाषा में। क्यों जरूरत है भाई? खैर, जब देश में न जाने कितने जुए के अड्डे चल रहे हैं ऐपों के द्वारा, ये खेलो, वो खेलो, ये खेलो, ये ले लो, कुछ ऐप बंद करने का, खैर छोड़िए, वो क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, आप जानते हैं। तो ये इस तरह की लूट आपके साथ हुई है। वन बाय वन अगर गिनाया जाए, जैसे मैंने किसान बिल के बारे में जब बोलना शुरू किया, आपको वो सारी बातें बताई जो आज भी अटल सत्य है और प्रमाणित है। नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे किसानों की बात नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, ठगे लेकिन माने नहीं। आज भी किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें अडानी की जेबें भरनी है, अंबानी की जेबें भरनी है। और आप देख रहे हैं आज कि कभी नमक तो कभी तेल तो कभी हल्दी तो कभी मिर्चा तो कभी अदरक तो कभी लहसुन तो कभी नींबू तो कभी टमाटर तो कभी आलू तो कभी प्याज, किसी न किसी बहाने से आपको लूटा जा रहा है। और कैसे लूटा जा रहा है? इनके पास अडानी, अंबानी, गुजरात लाबी, इन चोरों के पास अपार बड़े बड़े गोडाउन्स हैं, फ्रिज्ड गोडाउन्स हैं, जहां ये माल उठाते हैं, लॉक कर देते हैं और आपको तरसा तरसा करके आपसे पैसे आपको लूटते हैं। ये सारे पैसे उन्हीं के पास जा रहे हैं जिनके यहां आपका प्रधानमंत्री चौकीदारी करता है। खुद बोलता है, मैं नहीं बोलता। सतपाल मलिक ने तो सीधे सीधे मीडिया में बैठ करके सीधे कहा कि अडानी की पूरी संपत्ति मोदी की बेनामी संपत्ति है। सतपाल मलिक को शायद ये नहीं मालूम है, अगर वो नहीं जानते हैं तो ये जान लें, मलिक जी, बेनामी संपत्ति खड़ी करने की प्रक्रिया में सबसे पहली बेनामी संपत्ति नरेंद्र मोदी ने खड़ी की थी, उसका नाम है पतंजलि। खैर, जांच का विषय है, जब इतिहास में जाओगे, जब इसकी जांच होगी, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तब पता चलेगा। और इसी डर से नंगाए बैठे हैं कि हम ही प्रधानमंत्री होंगे, दूसरे किसी को होने ही नहीं देंगे। अपनी ही पार्टी के दूसरे को कहते हैं ये है, ये वाद है, वो वाद है, परिवारवाद है, वंशवाद है, अपने चाय पार्टीवाद है या पॉकेट मारवाद है या देश लूटवाद है, कौन सा वाद चला रहे हैं यही जाने। सारे चोर तो उनके साथ आ गए। अब किस चोर को आप चोर कहोगे? हम समझते हैं सबसे ज्यादा धर्म संकट में भारत में आज कोई है तो इनके ही भक्त हैं, बेचारे मुंह छुपाए फिरते हैं। एक दिन अजीत पवार को गाली देते हैं, दूसरे दिन जीजा बनाना पड़ता है। एक दिन सिंधियों को गाली देते हैं, दूसरे दिन जीजा बनाना पड़ता है। एक दिन ऐसे बहुत से नाम हैं, किसका नाम, कितने का नाम गिनाऊं? मेरे स्क्रीन पे चल रहा है, पीछे आप देख लीजिए, वो नाम भी आपके सामने आ जाएंगे। तो एक दिन बेचारे गाली देते हैं, दूसरे दिन उन्हें जीजा कहना पड़ता है। करें तो क्या करें, ये भक्त मोदी के संकट में है, वो उनका संकट एक अलग है। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके नेताओं का भी वही हाल है। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नितिन गडकरी, या एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबित पात्रा, या एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनाथ सिंह, या में एक दिन प्रेस का, जो भी इनके सारे बड़े नेता एक आदमी को गाली देते हैं, दूसरे दिन जाकर हाथ मिलाकर माला पहनाना पड़ता है। इन्हें भी पता है कि इनकी औकात बस यही रह गई है।
और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की औकात मैं नहीं समझता, नाम भी लेना ठीक नहीं कि उनकी क्या औकात है, आप खुद समझ लीजिए। सिर्फ दुम हिला सकते हैं, अब तो भौंक भी नहीं पाते बेचारे, सिर्फ और सिर्फ दुम हिलाने का काम करते हैं। भौंक पाते तो कम से कम नरेंद्र मोदी ने स्वयं वो डिक्लेयर किया मैं प्रधानमंत्री बनूंगा अगला 2024 का, तो कम से कम भोंकते तो सही, भौंक भी नहीं पाते। डरे समय से, क्या आपने देखा है जब दो लड़ते हैं, 2 4 6 एक ग्रोह बनाकर जब लड़ाई करते हैं, आपने देखा होगा स्ट्रीट में, गलियों में, तो जब हारने वाला होता है ना, वो क्या करता है, पूंछ अपने पीछे ऐसे ऐसे डाल लेता है अपने अंदर और फिर निकल लेता है धीरे से। वही हाल इनका है, स्वयं वो डिक्लेयर कर लेते हैं नरेंद्र मोदी बेचारे, ये बाकी पूंछ डाल करके निकल लेते हैं। क्या करें, बेशर्मों की तरह तालियां बजाते हैं, क्या करें, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, क्या करें, संसद में भी वही करते हैं, क्या करें, दुनिया देखती है, क्या करें, बेशर्मी की सारी हदें पार कर देते हैं, क्या करें, मजबूरी है, गुलाम जो हैं। तो मेरे दोस्त, मैंने कहा आज इतिहास से जोड़ा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया की तुलना की थी, इंडिया की, उस इंडिया की जिसको विपक्ष ने बनाया है अपने नाम के लिए, उसकी तुलना ईस्ट इंडिया से की थी। लेकिन यह बताना भूल गए कि ईस्ट इंडिया कौन था, यही इनके पूर्वज। ईस्ट इंडिया को लाया कौन था, इनके पूर्वज। वो बताते नहीं हैं, वो नहीं बताएंगे, उन्हीं की ट्रेनिंग है जो देश को लूट रहे हैं, बांटो और राज करो। आपको हिंदू और मुसलमान में, छोटे और बड़े में, इस जाति में उस जाति में, आपने देखा यहां तक कि एक स्टेट में 2 समुदाय, कुकी और मैदी, क्या बोलते हैं, मैतई या जो भी बोलते होंगे, उनको ही लड़ा दिया और जला दिया पेट्रोल डाल करके। और तीर पर तुक्का ये मेरे दोस्त कि संसद में ठहाके लगाते रहे नरेंद्र मोदी और मनोज तिवारी वाले, वो जो जिनको बताए थे, मनोज तिवारी वाले सभी नामर्द तालियां बजाते रहे। खैर ये तो आपको देखने को मिलेगा ही मेरे दोस्त, आगे भी देखते रहेंगे। फिलहाल हम तो रोज ही मिलते हैं, कुछ न कुछ बातें आप तक पहुंचाते हैं। आज 2 बातें मुख्य थी, एक इतिहास और दूसरा वर्तमान। इतिहास था आपके ईस्ट इंडिया कंपनी का और वर्तमान था आज के कर्मवीरों का, युद्धवीरों का, क्रांतिवीरों का, यानी ऐसे पत्रकारों का जिनको आज ये गिरफ्तार करके जेल भेजने की बात कर रहे हैं। खैर मैंने देखा बड़े ताव से अजीत अंजुम ने कहा मुझे ले चलो जेल, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कर्मठ हमेशा लड़ता है अपने देश के लिए, एक सत्य हमेशा सीना तान कर खड़ा रहता है अपने देश के लिए। क्या डराते हो यार, मरना तो एक बार है ना। बहुत गांव में एक बहुत ठेठ तरीके से कहा जाता था कि एक आदमी से बोलता है कि दक्षिण से 2 काल आ रहे हैं, वो आपको मार डालेंगे। तो गांव का जो है ना, गांव की ठेठ भाषा, गांव का ठेठ जवाब, तो उसने कहा कि एक तो मारेगा, दूसरा क्या करेगा, तब तो मैं मर जाऊंगा, तो दूसरा क्या करेगा, बाल उखाड़ेगा। तो डराते क्या हो, ले चलो। राष्ट्रवादी पत्रकार तो ललकार रहे हैं मुझे जेल में डाल दो, डाल दो।
और वैसा तो करोगे ही, आज नहीं तो कल, क्योंकि 2024 अगर गया तो सब कुछ। जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। जय